ये जो 5 एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, इन 5 एप्लीकेशन से 24 घंटे 7 दिन कभी भी दोस्तों आप लोन अप्लाई कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस पे आपको कितना ब्याज देना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सही से देखिए, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि क्या ये एप्लीकेशन RBI से इनको लाइसेंस मिला हुआ है, चाहे ये लेंडिंग पार्टनर है या फिर नहीं, चाहे इनके लेंडिंग, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हो तो उस एप्लीकेशन को दोस्तों रजिस्टर्ड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों धन की रजिस्टर्ड नहीं होगी तो कंपनी मिलेगी नहीं, रजिस्टर्ड होगी तो उनके खिलाफ कंप्लेन आप कर सकते हो धन की। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है RBI से लाइसेंस, उनको NBFC लाइसेंस इनको मिला हुआ है। जो इनके लेंडिंग पार्टनर हैं ये खुद नहीं है, जो इनके लेंडिंग पार्टनर हैं वो जो फंड प्रोवाइड करते हैं वो दोस्तों RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, तब जाके ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए तो ये तो मुझको एप्लीकेशन सही लगा। ये जो पहला एप्लीकेशन है इससे दोस्तों पूरे 1 लाख तक का लोन ले सकते हो। इसमें दोस्तों खास बात ये है कि इसका जो एक मतलब इसमें क्या है कि आपके सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर भी लोन मिल जाता है। इस पर 2 तरह के लोन मिलता है, कैश लोन और लेवल अप लोन। यानी कि कैश लोन में क्या अंतर है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हो। मान लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको लेवल अप लोन मिलेगा, जिसमें आपको कम अमाउंट मिलेगा, 10,000 20,000 ऐसे आपको अमाउंट आपको मिलेंगे। तो आप अपने सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों पहले इससे पहले कि आपको ब्याज जाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस, ये सब जानने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए इस पे क्या है कि इस पे आप 10,000 का लोन लेते हो, 3 महीने के लिए लोन लिया आपने। इस पे क्या है 24% का ब्याज, मतलब 2.4% का मतलब इंटरेस्ट रेट लगा महीने का। तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा 10,000 में, ये जान लो। यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि टोटल आपको 11,000 यहाँ पे 185 रुपये पे करना पड़ेगा। कितना कटेगा क्या है सब A to Z जानकारी दी गई है, पहले इसे देख लेना, उसके बाद जाकर अप्लाई करना। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। यहाँ पे आके आपको सिंपल से क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे आके अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप इस पे लोन अप्लाई कर सकते हो। ओनली KYC की मदद से सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन इस पर मिल जाता है। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों पहला एप्लीकेशन था। और दोस्तों दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। 5 एप्लीकेशन जैसे कि मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो ये दूसरा एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है ये दोस्तों कैसी लोन ऐप। कैसी लोन में दोस्तों क्या है कि ये क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन है। इस पे पूरे 4 लाख तक का आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगा। 4 लाख रुपए, जैसे कि मैंने कहा देख सकते हैं 4 लाख तक का क्रेडिट लाइन मिलेगा, 1,000 से लेकर 4 लाख तक का। ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इस पे मिलेगा, समझ गए। तो दोस्तों इस पे 4 लाख तक का यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस पे आप सोचोगे ब्याज, प्रोसेसिंग फीस क्या देना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, तसल्ली रखिए, सब बताऊँगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,000 से लेकर 4 लाख तक का लोन दे रहे हैं। और यहाँ पे 100% पेपरलेस है और कोई चार्ज इस पर मतलब चार्ज इस पर नहीं है। चार्ज जो भी है सब आपको बताने वाला हूँ, कितना चार्ज, कितना प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगा, सब A to Z सही से देखो। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं कहता हूँ कि कभी भी लोन अप्लाई करें तो 21 साल एज आपका हो जाए, जब आपका पैन कार्ड बन जाए फिर जाकर लोन अप्लाई करना, उसके पहले मत अप्लाई करना। यानी कि जो NBFC रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको एक यहाँ पे एज टारगेट दिया गया 21 साल, क्योंकि आपका पैन कार्ड बन जाता है। उसके बाद दोस्तों इस पर क्या है कि 15,000 रुपये महीने का इनकम कर रहे हो, हर महीने का पैसा आपका बैंक में आ रहा है, तब अप्लाई करना इस एप्लीकेशन से, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे मांग रहे हैं सैलरी, आपको मांग रहे हैं कि आपके बैंक में पैसा क्रिएट होना चाहिए, सैलरी प्रूफ आपको देने की जरूरत है। जैसे कि मान लो एक सैलरी स्लिप होता है, वो सब देने की जरूरत नहीं है, पैसा हर महीने बैंक में आ रहा है तो आप दिखा सकते हो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे आईडी मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांग रहे हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ में वही होता है पैन कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड ही होता है आइडेंटिटी प्रूफ में, यही कहते हैं पैन कार्ड ही होता है, आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड होता है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई चीज़ ऑप्शनली दे सकते हो, वो आपके पास होगा। तो 2 आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बिजली का बिल दे सकते हो, जो एड्रेस प्रूफ में है। तो यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे थे, मेरे ख्याल से आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें पैसा आपका क्रेडिट हो रहा है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद चलिए बात कर लें ब्याज कितना, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आपको लग रहा हो कितना, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आप इस पर किस्त बना सकते हो। इसका EMI है 3 महीने 6 महीने तक। चलिए बात कर लें कितना लोन लो, कितना चुकाना पड़ेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि 30,000 का आपने लोन लिया, 30,000 का, तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे चार्ज दिए गए हैं और सब देख सकते हो, तो हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर जानते हैं कितना टोटल आपको पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट 32,200, यहाँ पे 250 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें से आपको 30,000 में से जो भी हो कट पिट के यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 टोटल आपको अमाउंट आपके बैंक में जाएगा।
₹53 आपका बैंक में जाएंगे। तो ये था दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन। आपको यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ जाके बेसिक नेशनल कार्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाके इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो मैं जाके स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर डाउनलोड करके अप्लाई करके लाइव भी दिखाऊंगा आपको, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो एप्लीकेशन है ये है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी से दोस्तों क्या है कि 1,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों कि क्रेडिट बी से 3 महीने से लेकर 36 महीने के लिए इस पर किस्त बना सकते हो। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि इस पर कैसे आपको अप्लाई करना है, ये भी इनका लेंडिंग पार्टनर है, RBI से रजिस्टर्ड है, इसके बारे में लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्लिक करना है, वैसा ही ये सब। और यहाँ से ये था दोस्तों तीसरा एप्लीकेशन क्रेडिट बी। और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बाकी मैंने जो इसका ब्याज था हर जगह ऐसा ही है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। तो बाकी जो है लास्ट में आपको बताऊंगा, 2 एप्लीकेशन और बता दूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशन बता दिया। ये दोस्तों नबी दोस्तों ध्यान रखिए, एक थोड़ी सी बहुत बड़ी कम यहाँ पे है। तो नबी से भी दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, नबी से भी लोन। तो नबी से दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इस पे UPI से पैसे का लेन देन भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोन का जो फीचर है यहाँ पे देख सकते हैं 20 लाख तक का अमाउंट मिलता है, जिसमें से होम लोन भी है, बहुत सारी चीज़ें है। तो मान लीजिए कि पर्सनल लोन लेते हो नबी से कैश लोन, तो यहाँ पे 30,000 का लोन लिया, कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो इनमें दोस्तों क्या है कि जैसे कि आपको एंड में सही से बताऊँगा क्या क्या आपको चीज़ ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। तो ये एक एप्लीकेशन और आपको बता दूँ ताकि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ अच्छे से। ये है दोस्तों यहाँ पे नीरा दोस्तों एक फाइनेंसर है, जिस पे आप दोस्तों यहाँ पे इस पे क्या है कि देख सकते हैं कि 5,000 से लेके 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हो। जो पर्सनल लोन का है नीरा इंस्टेंट लोन, यहाँ पे 5,000 से लेके 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हो। अब इस पे क्या है दोस्तों, इन सब में आपने देखा एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इनमें जो है क्लियर बताया गया है कि आप जैसे कि कभी भी लोन अप्लाई करने जाएँ तो उससे पहले आप देख लीजिए कि हाँ भाई लोन लेते हो तो कितना चुकाना पड़ेगा। ये सब चीज़ देखने के बाद कि हाँ भाई पैसा आपके बैंक में कितना जाएगा क्या है, ये सब देखने के बाद ही आप जाके अप्लाई करना है। ये नहीं जाके अप्लाई जाके कर दोगे फिर बाद मालूम चलता है कि आपको कितना चुकाना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। जो RBI से इन से रजिस्टर्ड होते हैं वो क्लियर बताते हैं। अब देखिए दोस्तों इनके लैंडिंग पार्टनर है, देखिए हर जो भी बताया हूँ 5 एप्लीकेशन वो NBFC रजिस्टर्ड है, उनके लैंडिंग पार्टनर। वो जैसे कि जो डिजिटल एप्लीकेशन होते हैं खुद लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये इनके लैंडिंग जो पार्टनर होते हैं उनके थ्रू लोन देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनके मुथूट फाइनेंस जो इनके नीरा का है, इनके बड़े बड़े मुथूट फाइनेंस है, बहुत बड़े बड़े इनके फाइनेंसर है जो कि लैंडिंग पार्टनर है। तो सेफ एप्लीकेशन है मुझे लगा, ठीक है। मैंने इसको रिव्यू किया, उसके बाद आपको जानकारी दे रहा हूँ। मिनिमम सैलरी ये आपसे मांग रहे हैं 15,000 रुपये आपकी सैलरी है, हर महीने की सैलरी आपके बैंक में क्रिएट हो रहा है। सैलरी प्रूफ की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सैलरी स्लिप चाहिए, ये चाहिए, उससे कुछ जो आपका पैसा बैंक में क्रेडिट होता है उसका बैंक स्टेटमेंट दो, ठीक है, उससे अप्लाई करो। क्या देना है आपको, आपके पास होना चाहिए मेन चीज़, सबसे बड़ा चीज़ पैन कार्ड, यानी कि पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ में हर किसी के पास आधार कार्ड पहले से होता है तो आधार कार्ड दे सकते हो। तीसरा दोस्तों कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बिना बैंक स्टेटमेंट पे आपको कहीं से लोन जल्दी नहीं मिल पाता। वही एप्लीकेशन से मिलेंगे लोन, जहाँ पे दोस्तों बताया था मैंने एक एप्लीकेशन जो कि ट्रू बैलेंस है, वो बिना बैंक स्टेटमेंट के भी आपको लोन देते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों पैसा बैंक में लोगे तो वही बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, ठीक है। तो पहले आप देख लेना कि वो आपसे सैलरी कितना मांग रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था 5 एप्लीकेशन में सैलरी जो है लगभग 15,000 रुपये मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ट्रू बैलेंस है, ट्रू बैलेंस आपसे कोई सैलरी यहाँ पे नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। सैलरी यहाँ पे नहीं मांग रहे हैं, या आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं। अगर पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे कम अमाउंट आपको लोन मिलेगा। तो इस पर लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, उस पर भी लोन आपको बराबर दे देंगे। अब ध्यान है कि दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन से देखिए इस पर क्या है, देखिए ट्रू बैलेंस पे मैं क्यों कह रहा हूँ। ट्रू बैलेंस पे मैंने पहले रिव्यू किया एप्लीकेशन को, देखते हैं यहाँ पे क्या है कि मुझे इतना लोन मिला हुआ, कितना चुकाना पड़ेगा। इसके बारे में स्पेशल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके पूरा ए टू जेड देख लीजिए। मैंने वीडियो बना रखा है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कितना ब्याज है, कितना प्रोसेसिंग फीस। यानी कि दोस्तों कि क्या होता है कि कई बार ना इस पर जैसे कि जो कम होते हैं उस पर ब्याज क्या लगता है क्या नहीं, तो फुल वीडियो मैंने जानकारी दी है, उसको जाकर देखिए सही से ए टू जेड कैसे रीपेमेंट करना है, क्या है ए टू जेड। इसके लिए मैंने सिर्फ आधार कार्ड पेन कर दिया और कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं दिया है, मुझे मिल चुका है। इस पर क्या होता है जब इसे डाउनलोड करोगे तो इस पर अर्निंग का ऑप्शन है, तो अर्निंग भी जाके कर सकते हो इससे, ठीक है। इन 5 एप्लीकेशन से इस तरह दोस्तों लोन अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्स अपना पहले सही से चेक करके उसके बाद जाकर अप्लाई करना, और पहले देख लेना, आप एक बार रिसर्च कर लेना, उसके बाद जाके मैंने रिसर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है इस वीडियो में। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। आज की इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।